नमो नमः। काव्य शास्त्र के सर्वेक्षण की कड़ी में हम काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए उसके विषयों के बारे में चर्चा करते हुए अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, सिद्धांतों की चर्चा कर चुके हैं, संप्रदायों की चर्चा कर चुके हैं। आज इस अंतिम कड़ी में वक्रोक्ति की भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस अंतिम कड़ी में हम औचित्य संप्रदाय के बारे में विचार करेंगे। जैसा कि औचित्य नाम में इसका अर्थ छिपा है, उचित का भाव औचित्य। आचार्य क्षेमेंद्र के औचर्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ में के साथ संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप संबंधी अंतिम धारणा प्रस्तुत हुई। इस समय तक रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति ये सभी सिद्धांत प्रकाश में आ चुके थे तथा भली प्रकार चर्चित हो चुके थे। काव्य शरीर का रूपक कल्पित किया जा चुका था। यह तथ्य भी स्पष्ट हो चुका था कि अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, रस आदि कोई भी काव्य तत्व उपेक्षणीय नहीं है। स्वस्थ काव्य स्वरूप निर्माण में सभी का अपना अपना विशिष्ट योगदान है। अतः समाहार के रूप में इन सभी तत्वों का यथास्थान यथोचित प्रयोग ही काव्य का जीवितभूत मान लिया गया। औचित्य सिद्धांत की स्थापना यह है कि काव्य की आत्मा अथवा काव्य का मूल सौंदर्य उसमें प्रयुक्त एवं निहित औचित्य होता है, अर्थात उचित का भाव औचित्य होता है। औचित्य की परिभाषा आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार इस प्रकार है कि आचार्यगण कहते हैं कि जो जिसके सदृश है वही उसके योग्य अथवा उसके उचित है। उस उचित का भाव ही औचित्य कहलाता है। अर्थात जो जिसके सदृश है अथवा अनुरूप है अथवा योग्य है, या यूं कहें कि जो जिसके किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं पड़ता वही उसके उचित है। उचित का ही भाववाचक औचित्य है। औचित्य की धारणा का प्रारंभ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हुआ। वही आचार्य ने अनुरूपता एवं लोक स्वभाव के औचित्य का प्रतिपादन किया है। आचार्य भामह ने इसी मत का समर्थन किया। आचार्य रुद्रट, आचार्य कुंतक तथा आचार्य आनंदवर्धन सभी ने अपने अपने शब्दों में अनुरूपता, सदृशता, देशानुरूपता, सन्निवेश, चारुता इत्यादि के माध्यम से औचित्य का समर्थन किया है। आचार्य क्षेमेंद्र तो इस श्रृंखला के अंतिम आचार्य हैं। वे न तो इस सिद्धांत के वाचक हैं, ना ही जनक हैं, ना विकासक हैं। ग्रंथबद्ध रूप से इसकी चर्चा करने के कारण वे औचित्य सिद्धांत के प्रस्थापक अवश्य बन गए हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि के अनुसार, जिनका समय 500 ईसा पूर्व 200 के मध्य है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य में अनुकृत अथवा अनुकीर्तित होने वाले भाव की शिक्षा अथवा परीक्षा के लिए शास्त्र समर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए तो लोक ही प्रमाण है। अदेशज देव वेश शोभा को प्राप्त नहीं होता। मेखला को यदि कंठ में पहन लिया जाए तो हास्य ही उत्पन्न होगा। अदेशज यानी जो स्थान जिस आभूषण को पहनने के लिए निर्धारित है, अगर वो उस अंग विशेष में ना पहनकर अन्य किसी अंग में पहन लिया जाए तो वो हंसी का कारण ही बनता है। तो आचार्य भामह का समय है शतक का पूर्वार्ध। उनके अनुसार यद्यपि औचित्य अथवा अनुरूपता शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, किंतु अनौचित्य संबंधी कतिपय निषेधवादी आदेश अवश्य दिए हैं। यथा महाकाव्य महान विषय का निरूपक और महान होता है। उसमें अग्राम्य शब्द, सुंदर अर्थ, अलंकार और सद्वस्तु होनी चाहिए। नायक का उत्कर्ष दिखाकर फिर दूसरे का उत्कर्ष कहने की इच्छा से
उस नायक का वध न दिखाया जाए। आचार्य दंडी के अनुसार काव्यादर्श के चतुर्थ परिच्छेद में दोष विवेचन में यह स्थापित किया गया है कि किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में दोष न रहकर गुण बन जाते हैं। व्यर्थ जैसे दोष भी उन्मत्त के प्रलाप, बालोचित आलाप अथवा रोग के संलाप में गुण बन जाते हैं। वहीं आचार्य रुद्रट के अनुसार जहाँ जहाँ पद अनुचित अर्थात विषय के अनुकूल ना हो वहाँ ग्राम्य दोष होता है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा, अनौचित्य से बढ़कर रस भंग का कोई और कारण नहीं हो सकता। तो औचित्य का अनुसरण ही अर्थात उचित का जो भाव है उसका अनुसरण ही रस का परम रहस्य है। विभावादि के औचित्य के बिना कवि की रसवत्ता का क्या अर्थ है। रस बंध में उक्त औचित्य का आश्रय करने वाली रचना सर्वत्र शोभित होती है। आचार्य क्षेमेंद्र, जिनका समय 11वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, उनके मतानुसार अलंकार अंततः अलंकार ही है और गुण गुण ही। रस सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित हो औचित्य ही है। यदि काव्य में ढूंढने पर भी औचित्य के दर्शन ना हो तो उसके अलंकार एवं गुणों की मिथ्या गणना निरर्थक है। औचित्य चारु चरवणा में निमित्तभूत है, चमत्कारवादी है तथा रस का जीवित भूत है। यह उनके औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ में कहा गया है। अलंकार उचित स्थान पर धारण करने पर ही अलंकार होते हैं। औचित्य से युक्त गुण ही सर्वदा गुण कहलाते हैं। जो पदार्थ जिसके सदृश होता है उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा है। उचित के भाव को ही औचित्य कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय दृष्टिगोचर होते हैं, जिनके लिए आधुनिक काव्य शास्त्री डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ आनंदवर्धन में प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने संप्रदाय और प्रस्थान में अंतर भी स्पष्ट किया है। भरत से लेकर वामन तक किसी भी आचार्य ने अपने मत के लिए संप्रदाय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इनमें से केवल वामन ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था, वह शब्द था आत्मा। जैसा कि वामन ने रीतिर आत्मा काव्य से अर्थात काव्य की आत्मा रीति है ऐसा कहा। यहाँ आत्मा का अर्थ है प्रधान। इस शब्द को लेकर परवर्ती साहित्य शास्त्र में एक नवीन वर्गीकरण को जन्म मिला। वह वर्गीकरण था प्रस्थानिक वर्गीकरण। प्रस्थान शब्द दर्शन शास्त्र का शब्द था। आत्म तत्व के विवेचन में जो मत उपस्थित होते थे उन्हें और उन पर बने ग्रंथों को दर्शन में प्रस्थान कहा जाता था। काव्य शास्त्र में भी काव्य के प्रधान तत्वों को आत्म तत्व मानकर उसके विवेचन में जो मत उपस्थित हुए उन्हें प्रस्थान कहा गया। काव्य शास्त्र के इस प्रस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले आनंदवर्धन ने ही किया है। ध्वन्यालोक की आरंभिक पंक्तियों में ही वे प्राचीन काव्य शास्त्रीय तत्वों को प्रसिद्ध प्रस्थान कहते हैं। आधुनिक विद्वान प्रस्थान को ही संप्रदाय शब्द से पुकार रहे हैं। वस्तुतः प्रस्थान और संप्रदाय शब्द में अंतर है। प्रस्थान का अर्थ है सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता है अनेक तत्वों में से किसी एक तत्व को प्रधान बतलाने वाला मत। संप्रदाय इसके विपरीत गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ियों तक बहने वाली ज्ञान धारा का नाम है, भले ही उसमें किसी एक तत्व को प्रधान माना जाए अथवा नहीं। इस प्रकार प्रस्थान का संबंध प्रधानता से है, जबकि संप्रदाय का गुरु शिष्य परंपरा से। यह परंपरा प्रस्थान अर्थात प्रधान की भी हो सकती है, प्रस्थानेतर अर्थात अप्रधान की भी। तो संस्कृत के संपूर्ण काव्य शास्त्र में कुल मिलाकर 6 आचार्य ऐसे हैं जो किसी एक तत्व को प्रधान मानते हैं और इसीलिए जिन्हें प्रस्थान प्रवर्तक आचार्य कहा जा सकता है। यथा रस प्रस्थान के आचार्य भरत मुनि,
अलंकार प्रस्थान के आचार्य दंडी, रीति प्रस्थान के आचार्य वामन, ध्वनि प्रस्थान के आचार्य आनंदवर्धन, वक्रोक्ति प्रस्थान के प्रवर्तक कुंतक तथा औचित्य प्रस्थान के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इनमें से प्रत्येक की परंपरा नहीं चल सकी, अतः इनके संप्रदाय न बन सके। जिन प्रस्थानों की परंपरा चली वे केवल दो ही हैं, अलंकार प्रस्थान तथा ध्वनि प्रस्थान। शेष प्रस्थानों में वक्रोक्ति और गुण को अलंकार में अंतर्भूत मान लिया गया और रस तथा औचित्य को ध्वनि में। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसिद्ध प्रस्थान दो ही हैं, अलंकार प्रस्थान और ध्वनि प्रस्थान। वस्तुतः इससे अधिक प्रस्थान हो भी नहीं सकते, क्योंकि काव्य जगत में काव्य और उसके आस्वादयिता के अतिरिक्त तीसरी कोई वस्तु होती ही नहीं है। अलंकार प्रस्थान काव्य शरीर की विशेषताओं का आकलन प्रस्तुत करता है और ध्वनि प्रस्थान अनुभविता की चेतना पर अंकित काव्य शरीरीय प्रतिबिंब की विशेषताओं का। तीसरा पक्ष हो सकता है तो कवि का हो सकता है, किंतु कवि का व्यक्तित्व काव्य के व्यक्तित्व से समरस हो जाता है, अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो आधुनिक काव्य शास्त्रियों में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने संप्रदाय विशेष के नाम से चली आ रही परंपरा को संप्रदाय न कहकर 6 प्रस्थान बताए हैं और उन 6 प्रस्थानों का भी अंतर्भाव करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्थान केवल 2 ही हैं, अलंकार और ध्वनि। जैसा कि हमने चर्चा की कि काव्य जगत में काव्य और उसकी आस्वादिता के लिए उसके आस्वादन के अतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो अलंकार प्रस्थान काव्य शरीर की विशेषताओं का आकलन प्रस्तुत करता है और ध्वनि प्रस्थान अनुभविता की चेतना पर अंकित काव्य शरीरीय प्रतिबिंब की विशेषताओं का। तो तीसरा पक्ष यदि कोई होगा तो वो कवि का होगा, किंतु कवि का व्यक्तित्व काव्य के व्यक्तित्व से समरस हो जाता है, अतः उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार हमने ये क्रमशः 6 संप्रदायों की चर्चा की, जिन संप्रदायों को आधुनिक काव्य शास्त्री डॉक्टर द्विवेदी जी ने प्रस्थान शब्द का प्रयोग किया और 2 ही प्रस्थान माने हैं। अस्तु, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब अगले वीडियो में हम लोग काव्य प्रकाश का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसकी विषय वस्तु काव्य शास्त्रीय विषय वस्तु के तत्व जो हमने पहले देखे हैं, काव्य का प्रयोजन, काव्य का स्वरूप या काव्य का लक्षण, काव्य के भेद और रस, अलंकार, गुण, दोष इत्यादि का वर्णन में किया गया है। तो आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश का अध्ययन हम अगली कड़ी में आरंभ करेंगे। अस्तु, नमो नमः।